हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ कॉमन यूजेस। फर्स्ट है एज इफ़। एज इफ़ का मतलब होता है मानो। ही टॉक्स एज इफ़ ही वर मैड। वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल है। सेकेंड है एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, यानी अंत में वह परीक्षा में सफल हुआ। थर्ड है एट टाइम्स, जिसका मतलब होता है कभी कभी। एट टाइम्स आई प्ले बैडमिंटन। मैं कभी कभी बैडमिंटन खेलती हूँ। फोर्थ है एट प्रेजेंट, जिसका मतलब होता है अभी या वर्तमान में। हिज कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड एट प्रेजेंट, यानी उसका जो कंडीशन है वह प्रेजेंट में अभी वर्तमान में अच्छा नहीं है। पांचवा है एक्ट ऑन, जिसका मतलब होता है असर करना। दिस मेडिसिन इज़ श्योर टू एक्ट ऑन द पेशेंट, यानी यह जो दवाई है वह जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उस पर असर करेगी। छठा है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है सब कुछ के बावजूद। ही इज़ आफ्टर ऑल अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, यानी सब कुछ के बावजूद भी वह मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। सातवां है एट ऑल, जिसका मतलब होता है तनिक भी। ही इज़ नॉट एट ऑल अ गुड मैन। वह तनिक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। आठवां है एज अ होल, जिसका मतलब होता है सब मिला जुला कर। यू मस्ट कंसिडर द प्रॉब्लम एज अ होल, यानी तुम्हें ये जो समस्या है उसको सब मिला जुला करके देखना चाहिए। नौवां है अकॉर्डिंग टू, जिसका मतलब होता है के अनुसार। ही स्पेंड्स अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, यानी वह अपने आय के अनुसार ही व्यय करता है। 10वां है एट टाइम, जिसका मतलब होता है समय पर। दे हेल्प्ड मी एट द टाइम ऑफ नीड, यानी उन्होंने समय पर मेरी मदद की थी। नेक्स्ट है 11th है एट वॉन्स। एट वॉन्स का मतलब होता है एकाएक। एट वॉन्स अ टाइगर केम बिफोर द हंटर, यानी अचानक ही शिकारी के सामने बाघ आ गया। 12th अबव ऑल, जिसका मतलब होता है दूसरी चीज़ों से अधिक। ही इज़ अबव ऑल अ जेंटलमैन, यानी वह दूसरी चीज़ों से अधिक माने जाए तो वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। 13th है अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब होता है बार बार। आई वॉन्ट यू अगेन एंड अगेन ऑफ द डेंजर बट यू डिड नॉट केयर, यानी मैंने तुम्हें खतरे के बारे में बार बार आगाह किया था लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। 14th है आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है मांगना। यू विल गेट वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर, यानी तुमने जो चीज़ मांगा है वह तुम्हें मिल जाएगी। 15th है अटेंड टू, जिसका मतलब होता है ध्यान देना। यू मस्ट अटेंड टू योर वर्क नाउ, यानी तुम्हें अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। 16th है एट लीस्ट, जिसका मतलब होता है कम से कम। ही इज़ एट लीस्ट अ काइंड हार्टेड मैन, यानी वह कम से कम एक दयालु व्यक्ति है। 17th एज वेल एज, यानी उतना ही अच्छा। हरी राइट्स एज वेल एज मोहन राइट्स, यानी हरी उतना ही अच्छा लिखता है जितना कि मोहन लिखता है। 18th अकाउंट फॉर, जिसका मतलब होता है उत्तरदायी होना। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर वॉट ही डज एट स्कूल, यानी वह स्कूल में क्या करता है मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। 19th एट फर्स्ट, जिसका मतलब होता है सबसे पहले। एट फर्स्ट आई डिड नॉट नो वॉट टू डू बट आई न्यू एवरी थिंग सून, यानी पहले मैं ये समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना है लेकिन मैं धीरे धीरे सब कुछ जान जाऊंगी। 20th है एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक कि। आई सैट इन द मीटिंग एज लॉन्ग एज ही स्पोक, यानी जब तक उसने कहा तब तक मैं मीटिंग में, जब तक कि उसने भाषण दिया, जब तक कि वो बोलता रहा तब तक मैं मीटिंग में बैठा रहा।
21 है ऑल ऑफ अ सडन, जिसका मतलब होता है अचानक। ऑल ऑफ अ सडन अ न्यू आइडिया केम इनटू माय माइंड, यानी अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। 22 है एज इन ड्यूटी बाउंड, यानी अपने कार्य या चेतना द्वारा आवश्यक होना। आई एम एज इन ड्यूटी बाउंड टू विज़िट माई ओल्ड आंट, यानी मैं अपने कार्य के द्वारा अपनी जो बूढ़ी आंटी है उनको देखने के लिए मैं बाध्य हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।